तपते रेगिस्तान में एक गीदड़ को मरा हुआ ऊंट मिल गया। गीदड़ की बांध छेके ली और काफी सोच विचार कर उसने ऊंट को अंदर ही अंदर खाने की सम्मुख द्वार से प्रवेश करने की सोची, लेकिन गर्दन के लंबे और संकरे रास्ते से जाना उसके लिए मुश्किल था, तो वो पिछले दरवाजे से सटसाकर ऊंट के पेट में घुस गया। अंदर इतना खाना, इतना पानी और आराम के लिए ठंडी छांव के साथ इतना नरमगुदाज बिस्तर देखकर उसे जैसे फूहों का साम्राज्य मिल गया। अहवाल है कि 6 महीने तक ऐश के बाद उसने बाहर निकलने की सोची तो उनका चमड़ा सिकुड़ जाने से पिछला द्वार किसी पुराने किले के जंखाए किवाड़ों की तरह बंद हो गया और बाहर निकलना मुश्किल हो गया। केवल मुखद्वार से उम्मीद की हवा आ रही थी। एक दिन कुछ ग्रामीणों की आवाज आई तो गिदड़ी कुटिल बुद्धि ने तुरंत फुर्त योजना बनाई और मुखद्वार की तरफ मुंह करके ऊंची आवाज में बोला, सुनो 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 ग्रामवासियों सुनो, कुछ ही दिनों में तुम्हारे गांव पर महाभयंकर विपत्ति आने वाले हैं। तुम्हारी एकता, अखंडता और संप्रभुता खतरे में है। तुम्हारे बच्चों के रोजगार पर चील कौवों, व्यापार पर राहु केतु रूपी व्यापारी समूहों के बादल ग्रहण बनकर छाने के साथ तुम्हारी स्वतंत्रता समाप्त होकर तुम्हारे व्यक्तिगत धर्म का पालन प्रतिबंधित होने वाला है। गांव की सीमाओं की सुरक्षा खतरे में है और सोना उगलने वाले तुम्हारे आलू के खेतों। लंबी गर्दन से होती हुई ऊंट के बजबजाते हुए मुंह से तुरहीनाद की तरह निकली आवाज ने ग्रामीणों की बुद्धि को स्तंभित कर लिया। भय और आश्चर्य मिश्रित विस्फारित आंखों से ग्रामीण एक दूसरे को देख रहे थे। तभी एक सियाने भोपे टाइप ग्रामीण ने हाथ जोड़कर विनती की और बोला, हे महाराज, आप कौन हैं? किस जाति, कुल और वर्ण के हैं? सूर, असुर, नर, मुनि, किन्नर, यक्ष, गंधर्व, नाग, वानर, भूत प्रेत हैं या जिन हैं? कहां से आए हैं? किसने भेजा है? अपना परिचय देवें। गीदड़ ने भभकी देते हुए उच्च स्वर में कहा, ज्यादा होशियार बनते हो तो सुनो, हम सरभंगी सबके संगी माता कुंवारी पिता ब्रह्मचारी के चिरयुवा सुत पेशवानंद हैं। हमने बरसों बरस जालीदार टोपी, माथे पर त्रिपुंड लगा, गले में क्रॉस और चोगे पर जनेऊ धारण कर संपूर्ण आर्यावर्त की पद परिक्रमा करते हुए गंगा स्नान के पश्चात सिद्धि स्वरूप ये पद पाया है। हमें क्रोध आ गया तो हम तुम्हारी वोट लगा देंगे। मत भूलो कि हमारे गण देश के कोने कोने में फैले हैं। ग्रामीणों ने भोपे को बुरा भला कहते हुए एक तरफ किया और नारे लगाते हुए बोले, प्रसीद प्रसीद प्रसीद, हे देव बेसवानंद प्रसीद, कृपया शांत हो जाइए देव, शांत हो जाए और कोई उपाय हो से कृपापूर्वक बताइए। पहले इस सियाने को दूर भगाए। ग्रामीणों ने सियाने को बुरा भला कहकर दूर जाने को कहा। सियाने के जाने के बाद गीदड़ बोला, तुम्हारी भक्ति से हम प्रसन्न हैं और तुम पर कृपा करके उपाय बताते हैं। सर्वप्रथम इस उसात्मा ऊंट पर हरा नीला कपड़ा डालें और सुगंधित अगरबत्तियों से वातावरण को महकाएं। कल से 11 दिन तक मंगल गान गाती हुई महिलाएं और बालवृंद अलग अलग जलाशयों से कलश यात्रा व कावड़ लेकर आए और सभी पुरुष सुगंधित अगरबत्तियों जलाकर महात्मा मोहिनी के दास रचित भजन कीर्तन करते हुए दिन रात पर्यंत गुलाब, खेवड़े, खसखस और चंदन मिश्रित जल से इस पिछले द्वार का तर्पण करें। इस मध्य मेले के रूप में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएं और 12वें दिन इस पिछले द्वार से आगे पहाड़ी की ओर वाले मार्ग को सभी प्रकार से निरापद करें। उस पर तोरण द्वार बनाकर फूल बिछाएं और कोई व्यवधान बीच में न रहे। तब 12वें दिन प्रकट होकर मैं तुम्हें ऐसी विपदाओं से बचने का महामंत्र और ज्ञान दूंगा। सारांश ये कि अगले 11 दिनों तक ग्रामीणों वैसा ही किया। 11 दिनों तक पानी की नमी पाकर उनका पिछवाड़ा नरम हो गया और 12वें दिन हरे नीले कपड़ों से ढके हुए पिछले द्वार से मुंह निकाला। कपड़े के नीचे हलचल से ग्रामीणों ने जयकारे लगाने शुरू किए। पर्दे के नीचे बेसवानंद की बढ़ती हरकत के साथ ग्रामीणों की हलचल भी बढ़ती गई और अंततः पिछवाड़े से निकलते ही गीदड़ निरापद किए मार्ग से भागकर पहाड़ पर चढ़कर बोला, सुनो गांव वालों, सुखी रहने का महामंत्र यह है कि इस ऊंट जैसे किसी बड़े के गांव में मत घुसना।